हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 जिसके टॉपिक का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट 4 है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रॉब्लम्स को। अगले पेज से शुरू करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को। तो आइए, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतने को हम समझते हैं और इसका हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए, क्या कह रहा है कि ये जो हमारा बिल्डिंग है ये 30 मीटर टॉल है, क्लियर। और 1.5 मीटर का हाइट का एक जो लड़का है उसका भी हाइट 1.5 मीटर है। अब जो है, अब सोचने वाली बात है कि वो तो अपने आईज के थ्रू यहां से दिखेगा, है ना। तो जब आप एंगल बनेगा ये, तो कह रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री एंगल का, क्लियर है। अब जो है वो वॉक करता है टुवर्ड्स द, इधर की ओर, बिल्डिंग की तरफ, ठीक है। अब बिल्डिंग की तरफ आ रहा है तो उसका जो एंगल बढ़ करके कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। तो आइए, इसका 60 डिग्री, ये एंगल बढ़ करके 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब आ जाइए, कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यानी अगर हम इसका नेमिंग करते हैं, नेमिंग कर देते हैं, दिस इज द ए, फिर ए हो गया बी, इसका नेमिंग कर रहे हैं यहाँ पर सी, इसका नेमिंग करते हैं डी, और जो बच्चे का हाइट है ये 1.5 मीटर, 1.5 मीटर जिसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी नेमिंग करते हैं, दिस इज द वाई एंड दिस इज द जेड, क्लियर है। अब आ जाइए, अब जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का मतलब क्या हो गया, आप देख सकते हो, ये बी जेड इज इक्वल टू हमारा है 30 मीटर, क्लियर है। अब जो है, सॉरी, एजेड ना, दिस द एजेड, एजेड, क्लियर। और जो अगर हम इस यहीं पर सोचें, है ना, तो यहां पर जो है बीजेड इज द हाइट ऑफ द बॉय, तो बी जेड इज इक्वल टू 1.5 मीटर, क्लियर। अब आते हैं ए बी, है ना। अब ए बी का, नाउ ए बी, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेचुरली ए जेड माइनस बी जेड, क्लियर है। अब बी जेड का जो है, अब कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, ए जेड हमारा 30 मीटर ऑलरेडी है, एंड बी जेड जो बच्चे का लेंथ है, लड़के का लेंथ है 1.5, तो हमारा जो ए बी का लेंथ हो गया 28.5 मीटर, क्लियर। अब शुरू करते हैं, है ना। इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव द, हाँ, एंगल को लिखना हम लोग भूल गए हैं, तो दिस इज द, ये जो एंगल था 30 डिग्री, और ये जो एंगल है दिस इज द 60 डिग्री, एंड जो मूवमेंट है फ्रॉम डी टू सी हमें यही कैलकुलेट करना है, क्लियर है। तो इसको आप एक्स मान लो या सी डी की तरह भी हम ट्रीट कर सकते हैं, ना। तो हम सी डी ही एज्यूम कर लेंगे और सी डी जो है हमें कैलकुलेट करके उसका हम आंसर लाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी,
ABD, ये देखो यहाँ ये वाला बन रहा है ना। तो एंगल कितना बना रहा है वो? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या पता है इस ट्रायंगल को सोचते हुए। आइए, AB इज इक्वल टू, ऑलरेडी हमारे पास 28.5 मीटर है, और BD हमें पता करना है, एंड थीटा इज इक्वल टू, ऑलरेडी हमारे पास 30 डिग्री है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहां पर देख सकते हैं कि tan, अब देख लो क्या क्या पता है हमें, है ना। tan ऐसे नहीं लगाते हैं, हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। तो परपेंडिकुलर और बेस का क्या फार्मूला होता है? नेचुरली tan से एसोसिएटेड है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा आप लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BD। क्लियर? अब पुट कीजिए वैल्यू, और tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, AB का वैल्यू है यहाँ पर 28.5 डिवाइडेड बाय BD। 1/√3 tan 30 का वैल्यू है 8.5 डिवाइडेड बाय BD। क्लियर? अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो BD इज इक्वल टू 28.5√3। क्लियर? इसको आप इक्वेशन 1 एज्यूम कर लो। क्लियर? ये हमें एक वैल्यू आ चुका है। अब आ जाइए, अब आगे दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AB। क्लियर? तो ABC में क्या होगा? अगेन अप्लाई द सेम फॉर्मूला, tan 60 डिग्री एंगल बदल गया, और AB, इसमें भी AB परपेंडिकुलर सेम ही है, इसमें जो बदला है हमारा वैल्यू यहां पर हो जाएगा BC। ये ट्रायंगल है तो बेस इज द BC। क्लियर? नाउ पुट द वैल्यू, √3 इज इक्वल टू अगेन 28.5 डिवाइडेड बाय BC। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं। पुट हियर 1, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आ रहा है? √3 BC इज इक्वल टू 28.5। क्लियर? अब गो फॉर द रेशनलाइजेशन, है ना। पहले इसको सॉल्व करके BC इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय √3। क्लियर? अब हम रेशनलाइजेशन करेंगे इसको, तो रेशनलाइजेशन करके आ रहा है, देखिए √3 बाय √3, ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया ये 28.5 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? अब जो है देयरफॉर CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CD इज इक्वल टू, CD ये निकालना है तो BD में से BD माइनस, अगर हम BC को घटा दें, सब्सट्रैक्ट कर लें, तो हमारा CD निकल जाएगा। पुट हियर वैल्यू, क्या है इसका? पहला देखिए 28.5√3 माइनस 28.5√3 डिवाइडेड बाय 3। 28.5 को हम कॉमन ले सकते हैं, 28.5 √3
3 को कॉमन ले लिया तो बच गया 1 माइनस 1/3। क्लियर? सॉल्व करके आ गया 28.5 √3 2 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है? तब इसको जब सॉल्व करेंगे है ना, कटिंग वटिंग करेंगे आप, तो ये देखिए ये 57 आ गया, 57 और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 19 √3 मीटर। आप देख लेना इसको कट करके कैसे कैसे कट होता है ना, कैंसिल। ये तो आपने बहुत प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है ना। तो आ जाइए इसको हम लोग इसको दे सकते हैं। तो एज हो गया क्या, डिस्टेंस वॉक्ड बाय द जो बॉय है टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. क्लियर? तो इसमें जो है हमें टावर का हाइट निकालना है। क्लियर है? आ जाइए हम लोग देखते हैं। चलिए क्या है कि इसका क्वेश्चन है कि ये जैसे सपोज कर लें कि ये एक बिल्डिंग है ना। बिल्डिंग पर क्या होता है, आपने देखा होगा मोबाइल टावर लगा हुआ है, तो ये ट्रांसमिशन टावर वही है ना। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर ये टावर लगा हुआ है ऐसे, और ग्राउंड पर एक फिक्स पॉइंट से ये यहाँ पर मान ले रहे हैं एक है ना, नेमिंग करेंगे अभी। तो ये हो गया। अब बना लीजिए इसका टॉप, पहले क्या है बॉटम से, तो बॉटम जो है ये बना रहा है। तो बॉटम ये रहा ट्रांसमिशन टावर का, लेकिन बिल्डिंग का और टॉप होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एंगल कितना 45, ठीक है। ये हो गया 45 डिग्री, और यहाँ से वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 60 डिग्री। क्लियर? अब जो है नेमिंग कर लेते हैं, है ना। ए बी ये हो गया लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, है ना। और ये है हमारा ग्राउंड से BC इज द बिल्डिंग। क्लियर? और फिक्स पॉइंट जो है हम ले रहे हैं D, है ना। यहाँ से हम इस टावर के बॉटम और टॉप को देख रहे हैं। क्लियर? तो हमारा पोजीशन ये है। अब जो है बिल्डिंग का दे रखा है हमारा लेंथ 20 मीटर। क्लियर? तो हमें पास पता क्या क्या है, तो आ जाइए। ए बी जो हो गया हमारे टावर हाइट, है ना। हाइट ऑफ टावर नहीं लिख रहे हैं, टावर हाइट लिख दे रहे हैं, ठीक है। टावर हाइट। क्लियर? अब आ जाइए ए बी कैसे निकलेगा, है ना। AC अगर निकाल लें और AC में से BC को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा, है ना। तो उसमें वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब आ जाइए हम ट्रायंगल्स के फॉर्मूले को अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन ट्रायंगल BCD, अब आ जाइए क्या लगेगा, देखिए ये क्या है BCD में, दिस इज द परपेंडिकुलर, और ये बेस है, बेस सेम है दोनों ट्रायंगल के लिए। अगर हम ACD को भी सॉल्व करेंगे तो BD विल कम, एंड इसमें भी BD है, CD है, सॉरी। तो आ जाइए tan
45 डिग्री इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाय सी डी। क्लियर। अब जो है 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय सी डी। करो फॉर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 by 1 है, कुछ भी नहीं, यानी कहने का मतलब है कि सी डी इज इक्वल टू बी सी। क्लियर। ये हमारा एक आ चुका, एक रिलेशनशिप हमने एस्टेब्लिश कर लिया। अब आ जाइए, है ना, और यहाँ पर और भी लिख सकते हो थोड़ा सा एक स्टेप, बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 20 मीटर, है ना। ये ऑलरेडी आ चुका ना, क्योंकि ये दोनों बराबर ही है। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। अगेन इन ट्रायंगल ए सी डी। क्लियर। अब आ जाइए ए सी डी में क्या करना है, अप्लाई करेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी डिवाइडेड बाय सी डी। क्लियर। पुट द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है, पता है, ए सी डिवाइडेड बाय सी डी। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या आ जाएगा हमारा, √3 सी डी इज इक्वल टू ए सी। अब क्या करेंगे, ए सी। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहां पर क्या करेंगे हम लोग, ए सी इज इक्वल टू सी डी का वैल्यू क्या है, 20 मीटर, तो 20√3। ये हमारे पास अगेन एक रिलेशन मिल गया। क्लियर है। अब क्या करना है, इसके बाद हमें जो निकालना है ना, हमें निकालना है ए बी। क्लियर है। तो अब आ जाइए, ए सी हमें पता है और बी सी हमें पता हो गया, है ना। बी सी यहाँ से पता है, देख लीजिए, अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो और इसको इक्वेशन नंबर 2 देना, है ना। दिस इज जस्ट फॉर द आवर सुटेबिलिटी, और अपनी सुविधा के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तब आ जाइए, नाउ ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। ए सी क्या है, 20√3 एंड बी सी 20। अब क्या करेंगे, टेक 20 कॉमन, क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। क्लियर। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सॉरी, दिस इज द ए बी। क्लियर है। तो यानी ट्रांसमीटर का जो टावर हो गया, मैंने ट्रांसमिशन का जो टावर है उसका जो लेंथ है, यानी हाइट ऑफ द टावर इज 20√-1 मीटर। ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है। अब आ जाइए अगला में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए स्टैचू 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal। पेडेस्टल क्या होता है, एक स्टैचू को रखने का वाला स्टैंड कह सकते हो, है ना, क्योंकि स्टैचू बड़े बड़े बनते हैं तो एक पेडेस्टल पहले बनाया जाता है ना, तो वो स्टैंड है एक। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree। find the height of the pedestal। क्लियर है, सेम है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में
हम ट्रांसमिशन टावर यानी अपर पार्ट को निकाल रहे थे, यहाँ पर लोअर पार्ट को निकालना है, अपर पार्ट इसमें पता है। तो आ जाइए अगेन डायग्राम बना लेते हैं एक बार। ये आ जाइए, ये हमने बना लिया स्टैचू, और इस पर ये जो है यहाँ से पेडेस्टल, ठीक है। अब इसका एक फिक्स पोजीशन से सपोज करते हैं यहाँ से एंगल बनेगा, क्लियर। तो ये देखिए, ये इसका फुट है किसका, जो हमारा स्टैचू, तो स्टैचू के यहाँ फुट से यहाँ पर ये बना रहा है 45 डिग्री एंगल, ठीक है। या पेडेस्टल के टॉप भी बोल सकते हैं, स्टैचू का बॉटम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बुक में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रहा है पेडेस्टल का टॉप। तो आ जाइए, यहाँ पर ये बना रहा है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल है, क्लियर। अब आ जाइए नेमिंग करते हैं, ए बी सी एंड दिस इज डी, क्लियर। अब जो है पेडेस्टल का हाइट हमें BC हो गया, तो BC इज इक्वल टू जस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस वन, है ना। प्रीवियस जो क्वेश्चन किया है एकदम उसी के एकदम सिमिलर है। क्या आएगा, AC माइनस AB हमें पता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा निकल आएगा, यानी कि AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB प्लस BC, क्लियर है। अब देखते हैं आगे इसका क्या रिलेशन हमारा एस्टेब्लिश होगा, उसके हिसाब से हम सारे वैल्यू को पुट करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि हम अभी यहाँ पर ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें, ये हो सकता है हम बाद में भी करें, क्लियर। लेकिन अभी ये हम एस्टेब्लिश कर दे रहे हैं, क्लियर। नाउ इन ट्राइएंगल BCD, क्लियर। तो BCD में क्या हो जाएगा, आ जाइए tan 45 डिग्री, है ना, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर है ये और ये बेस है ना। तो नेचुरली tan थीटा लगेगा, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय CD, क्लियर। पुट द वैल्यू हेयर 1, tan 45 का वैल्यू 1, BC डिवाइडेड बाय CD, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो हो जाएगा हमारा CD इज इक्वल टू BC, ये हमारा एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। अगेन अब आते हैं हम लोग अगेन इन ट्राइएंगल ACD, क्लियर। तो इसमें क्या है, tan जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, अगेन सेम परपेंडिकुलर बाय बेस, क्लियर। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, AC डिवाइडेड बाय CD। अब समझ में आया कि मैंने यहाँ पर ये क्यों कैलकुलेट किया था, क्योंकि हमें AC की रिक्वायरमेंट थी, क्लियर। और √3 इज इक्वल टू AC के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, है ना, एक्सटेंड कर सकते हैं, अभी रहने देते हैं, है ना। AC डिवाइडेड बाय CD, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगेन √3 CD इज इक्वल टू AC, क्लियर। तो ऐसे एक एक अगर हम स्टेप को सॉल्व करेंगे तो मिस्टेक होने के चांस एकदम नहीं होगा। लेकिन अगर हम शॉर्टकट या है ना स्टेप स्कीपिंग जिसको बोलते हैं अगर करेंगे तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आ जाइए √3 CD इज इक्वल टू, अब यहाँ पर AC के वैल्यू पुट कर देते हैं, AB प्लस BC। अगेन अब देख लीजिए यहाँ पर
कि BC और CD दोनों बराबर हैं, तो ये जो CD है उसको हम BC में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो √3 BC, क्योंकि CD को हम यहाँ से BC से रिप्लेस कर दिया, ये जो वैल्यू था, ठीक है, इज इक्वल टू AB प्लस BC। क्लियर? अब क्या करना है, BC को इस साइड लेकर आ जाएंगे, √3 BC माइनस BC इज इक्वल टू AB। टेक कॉमन BC, तो क्या हो जाएगा, BC कॉमन ले रहे हैं तो √3 माइनस 1 आ गया AB इक्वल टू AB। अब जो है BC का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो BC का वैल्यू हमें क्या था, क्लियर? तो देखिए BC का वैल्यू ये है और AB है यहाँ पर ना, AB का वैल्यू पता है, BC का तो पता ही करना है, क्लियर? तो आ जाइए, BC इज इक्वल टू AB, क्या हो जाएगा, और AB का वैल्यू हमें पता है तो AB का वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं, क्लियर? तो AB इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, क्लियर? अगेन केस ऑफ रेशनलाइजेशन हेयर, तो 1.6 जो नीचे है ना, उसी के अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, ये हमारा पहले से, और ये फिर से जो हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया। ये इसलिए करते हैं ताकि रेशनलाइज भी हो जाए और हमारे वैल्यू पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़े। तो 1.6 इंटू √3 माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a² माइनस b², यानी कि ये 3 माइनस 1, तो ये हो गया हमारे लिए 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो therefore BC इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1, क्लियर? इतना हो गया मीटर। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द पेडेस्टल, क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन, है ना? आप लिख लेंगे यहाँ पर, तो दिस इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, क्लियर? तो दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. Clear? तो height of the building की बात कर रहा है। तो देखिए कैसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये हुआ हमारा 50 मीटर हाइट का बिल्डिंग, ठीक है। अब जो है दूसरा जो है ना, ये बिल्डिंग रहा, क्लियर? अब आ जाइए, इन दोनों को हम मिला दे रहे हैं, क्लियर है? तो एक जो है इसके हाइट से इसके बॉटम पर जो है 30 डिग्री का एंगल, और इसके टॉप से इसके बॉटम पर 60 डिग्री का एंगल। जैसा आप बोल रहे हैं, है ना, वैसे हम करेंगे। एक टावर दे रखा है ना, तो ये टावर है और एक बिल्डिंग है, क्लियर? तो एक कंफ्यूजन नहीं होना है ना, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स में हमें दिखाने के लिए, है ना, ये है।
तो टावर का हाइट क्या है? 50 मीटर। क्लियर है? अब देख लीजिए, अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो आइए, इन ट्रायंगल, वो सिंपल क्वेश्चन है ये, इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, BCD, तो कहाँ है? BCD, ये है, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो आ जाइए, देखिए ये क्या है? परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो कौन सा फॉर्मूला? आसान सा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DC डिवाइडेड बाय CB या BC लिख ले, है ना, BC लिख लेते हैं, है ना। नेमिंग का इतना ध्यान दे सकते हैं थोड़ा सा, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। सॉरी, आ जाइए, और पहले वैल्यू निकाल लिखेंगे, उसके बाद दिस इज द √3 इक्वल टू DC का वैल्यू कितना है? 50, यानी जो हमारा टावर है, टावर का हाइट 50 डिवाइडेड बाय बेस BC। क्लियर? अब जो है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस वन, तो √3 BC, क्लियर, √3 BC इज इक्वल टू 50, है ना। हम लोग एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अगर बार बार यूनिट यूज करते हैं तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, कभी मीटर छूट जाता है कभी, इसीलिए हम लोग सबसे लास्ट में, है ना, यूनिट का यूज करेंगे, मीटर या जो भी हो उसके। देयरफॉर BC इज इक्वल टू 50√3। क्लियर? ये हमारा एक वैल्यू आ गया बेस का। अब इसी को अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ABC। तब देखिए इसमें ये अगेन यही निकालना है हमें, बिल्डिंग का हाइट निकालना है, ठीक है। तो आ जाइए, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, दिस इज द परपेंडिकुलर, AB डिवाइडेड बाय BC। क्लियर? वैल्यू पुट कर लेंगे, और 1/√3 इज इक्वल टू AB पता करना है, एंड BC का वैल्यू क्या रखा है यहाँ पर? 50√3, ठीक है। तो अभी के लिए रहने देते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब उसमें पुट करेंगे, है ना। अभी देखते हैं, हो सकता है वो कैंसिल हो जाए। तो BC इज इक्वल टू √3 AB। क्लियर? अब क्या कर सकते हैं, है ना, कि अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आ जाइए, AB इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय √3, एंड आइए पूरा वैल्यू पुट कर देते हैं। AB इज इक्वल टू BC का वैल्यू 50√3। क्लियर? एंड क्योंकि ये ऑलरेडी 1/√3 पहले से था, ठीक है, तो ये क्या हो गया? 50/√3 AB। तो ये हो गया हमारा इतना मीटर, किसका? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 50/3 मीटर। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए अब आज के लास्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road है बीच में, which is 80 मीटर wide। क्लियर? तो पहले बना लीजिए, 2 पोल बनाना है जिसका हाइट सेम है, ठीक है, और ये 80 मीटर का गैप है, ये रोड है बीच में, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ जाइए,
एक कोई पॉइंट है ना, एक कोई पॉइंट ले लीजिए, थोड़ा आगे पीछे है ना, ये ले लेते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं ओ। क्लियर। अब देख लीजिए यहाँ से एक ए बन रहा है और यहाँ से ये एंगल बन रहा है जो कि 60 डिग्री एंड 30 डिग्री है। क्लियर। अब नेमिंग कर लेते हैं ए सी एंड डी। क्लियर। तो हमने नेमिंग किया ए बी सी डी, ये दोनों पोल्स हैं, दोनों इक्वल हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमें गिवन है, तो हेयर ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये ऑलरेडी गिवन है। क्लियर। अब आ जाइए एंड बी ओ प्लस ओ डी इज इक्वल टू 80 मीटर। ये बीच में है, तो ये और ये दोनों मिला करके यहाँ से यहाँ तक क्या है 80 मीटर का गैप है, यानी 80 मीटर वाइड रोड है ना, सड़क है। ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, अब ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल CDO दिस वन। क्लियर। तो हमें मतलब किससे है, एक तो बेस है और दूसरा हाइट है। हाइपोटेन्यूज का बहुत कम यूज होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम यूज करते हैं। क्लियर। अब एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन है ना, ऐसा नहीं है कि ऑलवेज हम उसको अवॉइड करेंगे। तो नाउ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय OD। क्लियर। अब आ जाइए सॉल्व करते हैं इसको और वैल्यू पुट करते हैं। 1/√3 इज इक्वल टू CD OD। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3 CD इज इक्वल टू OD। क्लियर है। तो ये हमारे पास CD इज इक्वल टू OD डिवाइडेड बाय √3। चलिए, तो हमें एक मिल गया है ना, हमारे पास एक इक्वेशन बन गया है। क्लियर है। अब आ जाइए आगे की ओर कि क्या करना है। इन ट्रायंगल, अगेन इस ट्रायंगल को सॉल्व भी करेंगे है ना, इस वाले को, यानी ABO को, ट्रायंगल ABO। क्लियर। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BO। क्लियर। BO। put the value of tan 60 degree, √3 is equal to AB divided by BO। now cross multiplication again, तो क्या हो रहा है ये देखिए, √3 BO is equal to AB। क्लियर। अब जो है हम क्या कर सकते हैं कि जो BO का वैल्यू है OD के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। कहाँ से, तो यहाँ से है ना, ये वाला जो आया था यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो आ जाइए √3। क्लियर। BO का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखिए BO का वैल्यू 80 माइनस OD लिख सकते हैं, 80 माइनस OD। क्लियर। इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास AB। क्लियर। अगेन जो है AB इज इक्वल टू CD है, AB इज इक्वल टू CD यहाँ पर हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखा है। ठीक है। तो AB इज इक्वल टू को हम CD लिख सकते हैं। ठीक है। तो AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √80 माइनस OD इज इक्वल टू CD। क्लियर है। अब देखिए
कि ये इक्वेशन नंबर 1 जो कि सी डी ही है और यहाँ पर भी इसका सी डी। अब इक्वेट कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को, है ना। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्लियर। तो क्या आ जाएगा देखिए, ओडी √3 इज इक्वल टू √380 माइनस ओडी। ये इधर जाकर मल्टीप्लाई जाएगा तो ओडी इज इक्वल टू 380 माइनस ओडी, क्लियर। ये क्या आ गया हमारा, ओडी इज इक्वल टू 240 माइनस 3OD, क्लियर। तो क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी 3OD है, 30OD मत पढ़ जाना इसको, ठीक है, 3OD, क्लियर। अब जो है इसको इधर लेकर के आएंगे तो 3OD प्लस 180, क्योंकि माइनस है इधर आके पॉजिटिव, तो 4OD इज इक्वल टू 240, तो देयरफॉर OD इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 4, नॉट 4, है ना। ये OD बहुत से लोग 40 पढ़ जाएंगे इसको, है ना, गलती नहीं करना है ये। तो दिस वन इज इक्वल टू 60 डिग्री, सॉरी 60 मीटर, नॉट डिग्री, है ना, मीटर। तो यानी कि जो है कि हाइट ऑफ द जो पोल है, ठीक है, हमारा OD आ गया यहाँ पर, क्लियर। अब जो है इसके आगे हम लोग मूव करते हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो OD हमारा एक डिस्टेंस आ चुका है, OD 60 मीटर, क्लियर है। अब जो है हमें पोल का हाइट निकालना है, ठीक है। तो पोल का हाइट यहाँ पर पुट कर देंगे, तो देयरफॉर, है ना, CD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, OD का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है, तो 60/√3 मीटर, है ना। यही CD और AB दोनों, है ना, इज इक्वल टू AB भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। ये जो है हमारा हाइट ऑफ द पोल आ गया। तो दिस इज द आवर सॉल्यूशन, यानी कि एक पोल से जो है 60 मीटर के दूरी पर पॉइंट वो है, एंड पोल का जो डिस्टेंस है कह सकते हैं, सॉरी पोल का हाइट कितना है हमारा 60√3 है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन। हम छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहे हैं आधे आधे घंटे का कि आपके लिए आसानी हो, एक बार में बैठना थोड़ा मुश्किल होता है। आप 5-5 क्वेश्चन डेली का टारगेट बनाएंगे तो इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, क्लियर है। तो आप इस पर ही काम करें, है ना। आधे आधे घंटे का वीडियो या 35 मिनट का वीडियो हम बना रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और ताकि हम आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। ओके, थैंक यू। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो हम क्वेश्चन करेंगे 11 to 15। थैंक यू।